क्रांतिकारी आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन। उदय के कारण, कार्यक्रम, विचारधारा, प्रसार, देश में विदेश में पतन के कारण। उदय क्रांतिकारी आंदोलन, उदय के कारण, कार्यक्रम, विचारधारा, प्रसार, देश में विदेश में पतन के कारण। क्रांतिकारी आंदोलन, उदय के कारण, कार्यक्रम, विचारधारा, प्रसार, देश में विदेश में पतन के कारण। नरमपंथी राजनीति अव्यवहारिक एवं गर्मपंथी राजनीति असफल हो रही थी। कारण, उदय के क्रांतिकारी आंदोलन, उदय के कारण, नरमपंथी राजनीति अव्यवहारिक एवं गर्मपंथी राजनीति असफल हो रही थी। नरमपंथी राजनीति अव्यवहारिक एवं गर्मपंथी राजनीति असफल हो रही थी। नरमपंथी राजनीति अव्यवहारिक एवं गर्मपंथी राजनीति असफल हो रही थी। नरमपंथी राजनीति अव्यवहारिक एवं गर्मपंथी राजनीति असफल हो रही थी। नरमपंथी राजनीति अव्यवहारिक एवं गर्मपंथी राजनीति असफल हो रही थी। ऐसे में लोगों का बम और पिस्तौल की राजनीति में विश्वास जगा। ऐसे में लोगों को बम और पिस्तौल की राजनीति में विश्वास जगा। ऐसे में लोगों का बम और पिस्तौल की राजनीति में विश्वास जगा। सरकार की दमनात्मक कार्रवाई ने युवक युवतियों को विद्रोही बनाया और वे बल से रोकने के दर्शन में विश्वास करने लगे। सरकार की दमनात्मक कार्रवाई ने युवक युवतियों को विद्रोही बनाया और वे बल से रोकने के दर्शन में विश्वास करने लगे। सरकार की दमनात्मक कार्रवाई ने युवक युवतियों को विद्रोही बनाया और वे बल से रोकने के दर्शन में विश्वास करने लगे। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से क्रांतिकारियों को बढ़ावा मिला। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से क्रांतियों को बढ़ावा मिला। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से क्रांतिकारियों को बढ़ावा मिला। जैसे युगांतर, सांध्य, बंदी जीवन में लिखे गए लेख और गीतों से लोगों को व्यक्तिगत वीरता और बलिदान की भावना प्राप्त होती रही। जैसे युगांतर, सांध्य, बंदी जीवन में लिखे गए लेख और गीतों से लोगों को व्यक्तिगत वीरता और बलिदान की भावना प्राप्त होती रही। जैसे युगांतर, सांध्य, बंदी जीवन में लिखे गए लेख और गीतों से लोगों का व्यक्तिगत वीरता और बलिदान की भावना प्राप्त होती रही। बंदी जीवन की रचना सचिंद्रनाथ सान्याल ने की। इसे क्रांतिकारियों का बाइबिल कहा जाता है। बंदी जीवन की रचना सचिंद्रनाथ सान्याल ने की। इसे क्रांतिकारियों का बाइबिल कहा जाता है। बंदी जीवन की रचना सचिंद्रनाथ सान्याल ने किसे क्रांतिकारियों का बाइबिल कहा जाता है। बंदी जीवन की रचना सचिंद्रनाथ सान्याल ने किसे क्रांतिकारियों का बाइबिल कहा जाता है। बंदी जीवन की रचना सचिंद्रनाथ सान्याल ने किसे क्रांतिकारियों का बाइबिल कहा जाता है। बंदी जीवन सचिंद्रनाथ सान्याल क्रांतिकारियों का बाइबिल। 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 आयरलैंड के क्रांतिकारी एवं रूस के निहिलिस्ट शून्यवादी जैसे क्रांतिकारी समूहों से भी प्रेरित होकर भारत में क्रांतिकारी आंदोलन को बढ़ावा मिला। आयरलैंड के क्रांतिकारी एवं रूस के निहिलिस्ट शून्यवादी जैसे क्रांतिकारी समूहों से भी प्रेरित होकर भारत में क्रांतिकारी आंदोलन को बढ़ावा मिला। आयरलैंड के क्रांतिकारी और रूस के निहिलिस्ट शून्यवादी जैसे क्रांतिकारी समूहों से भी प्रेरित होकर भारत में क्रांतिकारी आंदोलन को बढ़ावा मिला। समाजवादी विचारधारा के विकास ने भी क्रांतिकारी गतिविधियों को प्रेरित किया। समाजवादी विचारधारा के विकास ने भी क्रांतिकारी गतिविधियों को प्रेरित किया। समाजवादी विचारधारा के विकास ने भी क्रांतिकारी गतिविधियों को प्रेरित किया। वस्तुतः 1917 की रूसी साम्यवादी क्रांति की सफलता से भारत में भी साम्यवादी दल बने और समाजवादी विचारधारा का प्रसार हुआ। वस्तुतः 1917 की रूसी साम्यवादी क्रांति की सफलता से भारत में भी साम्यवादी दल बने और समाजवादी विचारधारा का प्रसार हुआ। वस्तुतः 1917 की रूसी साम्यवादी क्रांति की सफलता से भारत में भी साम्यवादी दल बने और समाजवादी विचारधारा का प्रसार हुआ। अतः भारत में भी युवा वर्ग उत्साहित हुआ और क्रांति के माध्यम से अधिकारों की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ा। अतः भारत में भी युवा वर्ग उत्साहित हुआ और क्रांति के माध्यम से अधिकारों की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ा। गांधी के असहयोग आंदोलन की अचानक वापसी से युवा वर्ग में निराशा हुई। गांधी का असहयोग आंदोलन की अचानक वापसी से युवा वर्ग को निराशा हुई। अब उसे ब्रिटिश शासन के विरोध के लिए कोई अन्य विकल्प नजर नहीं आया। अतः एक बार फिर बम और पिस्तौल की राजनीति में लोगों का विश्वास जगा। कार्यक्रम, अलोकप्रिय ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या करना। 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 बम बनाना। विदेशों से हथियार प्राप्त करना। गुप्त समितियों की स्थापना कर सशस्त्र कार्यवाही कर स्वदेशी डकैती डालना। गुप्त समितियों की स्थापना कर सशस्त्र कार्यवाही कर स्वदेशी डकैती डालना। गुप्त समितियों की स्थापना कर सशस्त्र कार्यवाही कर स्वदेशी डकैती डालना। गुप्त समितियों की स्थापना कर सशस्त्र कार्यवाही कर स्वदेशी डकैती डालना। क्रांतिकारी विचारों के प्रसार हेतु पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन। क्रांतिकारी विचारों के प्रसार हेतु पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन। क्रांतिकारी विचारों के प्रसार हेतु पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन। क्रांतिकारी विचारों के प्रसार हेतु पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन। जैसे वीरेंद्र कुमार चट्टोपाध्याय ने तलवार नामक पत्र का संपादन किया। जैसे वीरेंद्र कुमार चट्टोपाध्याय ने तलवार नामक पत्र का संपादन किया। जैसे वीरेंद्र कुमार चट्टोपाध्याय ने तलवार नामक पत्र का संपादन किया। जैसे वीरेंद्र कुमार चट्टोपाध्याय ने तलवार नामक पत्र का संपादन किया। सैनिक शिक्षा और धार्मिक कार्यक्रम द्वारा लोगों में राष्ट्रवादी भावना पैदा करना और उन्हें क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए
तैयार करना, सैनिक शिक्षा और धार्मिक कार्यक्रम द्वारा लोगों में राष्ट्रवादी भावना पैदा करना और उन्हें क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए तैयार करना, सैनिक शिक्षा और धार्मिक कार्यक्रम द्वारा लोगों में राष्ट्रवादी भावना पैदा करना और उन्हें क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए तैयार करना। विचारधारा 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 19वीं सदी के क्रांतिकारी किसी विचारधारा से बंधे नहीं थे, वस्तुतः केवल विदेशी शासन से मुक्ति चाहते थे अर्थात राष्ट्रवादी थे। 19वीं सदी के क्रांतिकारी किसी विचारधारा से बंधे नहीं थे, वस्तुतः केवल विदेशी शासन से मुक्ति चाहते थे अर्थात राष्ट्रवादी थे। 19वीं सदी के क्रांतिकारी किसी विचारधारा से बंधे नहीं थे, वस्तुतः केवल विदेशी शासन से मुक्ति चाहते थे अर्थात राष्ट्रवादी थे। किंतु 20वीं सदी में 1920 के पश्चात क्रांतिकारी समाजवादी विचारधारा से युक्त हो गए, जिसमें प्रमुख थे भगत सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद आदि। किंतु 20वीं सदी में 1920 के पश्चात क्रांतिकारी समाजवादी विचारधारा से युक्त हो गए, जिसमें प्रमुख थे भगत सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद आदि। किंतु 20वीं सदी में 1920 के पश्चात क्रांतिकारी समाजवादी विचारधारा से युक्त हो गए, जिसमें प्रमुख थे भगत सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद आदि। किंतु 20वीं सदी में 1920 के पश्चात क्रांतिकारी समाजवादी विचारधारा से युक्त हो गए, जिसमें प्रमुख थे भगत सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद आदि। इन क्रांतिकारियों ने स्पष्ट किया कि हमें उस व्यवस्था को समाप्त करना है जिसमें लोगों का शोषण होता है। इन क्रांतिकारियों ने स्पष्ट किया कि हमें उस व्यवस्था को समाप्त करना है जिसमें लोगों का शोषण होता है। इन क्रांतिकारियों ने स्पष्ट किया कि हमें उस व्यवस्था को त्याग करना है जिसमें लोगों का शोषण होता है। अर्थात उन्होंने राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ समाजवादी शासन की स्थापना का लक्ष्य घोषित किया। अर्थात उन्होंने राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ समाजवादी शासन की स्थापना का लक्ष्य घोषित किया। इसी क्रम में रेलवे, जहाज निर्माण इकाई, परिवहन के साधन, लौह उद्योग जैसी इकाइयों के राष्ट्रीयकरण पर बल दिया गया। इसी क्रम में रेलवे, जहाज निर्माण इकाई, परिवहन के साधन, लौह उद्योग जैसी इकाइयों के राष्ट्रीयकरण पर बल दिया। इसी क्रम में रेलवे, जहाज निर्माण इकाई, परिवहन के साधन, लौह उद्योग जैसे इकाइयों के राष्ट्रीयकरण पर बल दिया। क्रांतिकारियों ने कहा कि भारत में संघर्ष तब तक चलता रहेगा जब तक कि मुट्ठी भर शोषक अपने लाभ के लिए जनता के श्रम का शोषण करते रहेंगे। क्रांतिकारियों ने कहा कि भारत में संघर्ष तब तक चलता रहेगा जब तक कि मुट्ठी भर शोषक अपने लाभ के लिए जनता के श्रम का शोषण करते रहेंगे। क्रांतिकारियों ने कहा कि भारत में संघर्ष तब तक चलता रहेगा जब तक मुट्ठी भर शोषक अपने लाभ के लिए जनता के श्रम का शोषण करते रहेंगे। इस बात का कोई महत्व नहीं है कि शोषण करने वाला अंग्रेज पूंजीपति है अथवा भारतीय या फिर दोनों का गठबंधन। इस बात का कोई महत्व नहीं है कि शोषण करने वाला अंग्रेज पूंजीपति है अथवा भारतीय या फिर दोनों का गठबंधन। इस तरह क्रांतिकारियों ने स्पष्ट किया कि बम पिस्तौल राजनीति में उनका विश्वास नहीं है, उनका लक्ष्य तो किसान एवं मजदूरों का शासन स्थापित करना। इस तरह क्रांतिकारियों ने स्पष्ट किया कि बम पिस्तौल राजनीति में उनका विश्वास नहीं है, उनका लक्ष्य तो किसान एवं मजदूरों का शासन स्थापित करना है। रामप्रसाद बिस्मिल ने कहा कि युवा पिस्तौल का साथ छोड़ दे और खुला आंदोलन चलाए तथा सभी राजनीतिक दल कांग्रेस के नेतृत्व में एकजुट हो। रामप्रसाद बिस्मिल ने कहा कि युवा पिस्तौल का साथ छोड़ दे और खुला आंदोलन चलाए तथा सभी राजनीतिक दल कांग्रेस के नेतृत्व में एकजुट हो। रामप्रसाद बिस्मिल ने कहा कि युवा पिस्तौल का साथ छोड़ दे और खुला आंदोलन चलाए तथा सभी राजनीतिक दल कांग्रेस के नेतृत्व में एकजुट हो। उन्होंने समाजवाद में आस्था प्रकट करते हुए प्रकृति की संपदा पर सबका अधिकार है। उन्होंने समाजवाद पर आस्था प्रकट करते हुए कहा कि प्रकृति की संपदा पर सबका अधिकार है। उन्होंने समाजवाद में आस्था प्रकट करते हुए कहा कि प्रकृति की संपदा पर सबका अधिकार है। भगत सिंह भी अपने चिंतन में समाजवाद के समर्थक थे। भगत सिंह भी अपने चिंतन में समाजवाद के समर्थक थे। भगत सिंह भी अपने चिंतन में समाजवाद के समर्थक थे। उनके अनुसार क्रांति का तात्पर्य जनता द्वारा जनता के लिए परिवर्तन करना था। उनके अनुसार क्रांति का तात्पर्य जनता द्वारा जनता के लिए परिवर्तन करना था। उनके अनुसार क्रांति का तात्पर्य जनता द्वारा जनता के लिए परिवर्तन करना था। भगत सिंह ने कहा कि क्रांति के लिए रक्त रंजित संघर्ष आवश्यक नहीं है। भगत सिंह ने कहा कि क्रांति के लिए रक्त रंजित संघर्ष आवश्यक नहीं है। भगत सिंह ने कहा कि क्रांति के लिए रक्त रंजित संघर्ष आवश्यक नहीं है। व्यक्तिगत दुश्मनी के लिए भी उसमें कोई जगह नहीं। व्यक्तिगत दुश्मनी के लिए भी उसमें कोई जगह नहीं है। व्यक्तिगत दुश्मनी के लिए भी उसमें कोई जगह नहीं है। यह बम और पिस्तौल की उपासना नहीं है। यह बम और पिस्तौल की उपासना नहीं है। यह बम और पिस्तौल की उपासना नहीं है। क्रांति से हमारा आशय है कि अन्याय पर आधारित व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए। क्रांति से हमारा आशय है कि अन्याय पर आधारित व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए। क्रांति से हमारा आशय है कि अन्याय पर आधारित व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए। इस तरह क्रांतिकारियों ने क्रांति को परिभाषित किया। इस तरह क्रांतिकारियों ने क्रांति को परिभाषित किया। भगत सिंह धर्मनिरपेक्ष क्रांतिकारी थे। उन्होंने भारत नौजवान सभा की स्थापना की और नियम बनाया कि इसके सदस्य किसी ऐसे संगठन या पार्टी से किसी तरह का संबंध नहीं रखेंगे जो सांप्रदायिकता का प्रचार करती है। भगत सिंह धर्मनिरपेक्ष क्रांतिकारी थे। उन्होंने भारत नौजवान सभा की स्थापना की और नियम बनाया कि इसके सदस्य किसी ऐसे संगठन या पार्टी से किसी तरह का संबंध नहीं रखेंगे जो सांप्रदायिकता का प्रचार करती है। भगत सिंह धर्मनिरपेक्ष क्रांतिकारी थे। उन्होंने भारत नौजवान सभा की स्थापना की और नियम बनाया कि इसके सदस्य किसी ऐसे संगठन या पार्टी से किसी तरह का संबंध नहीं रखेंगे जो सांप्रदायिकता का प्रचार करती है। वे धर्म को जनता का व्यक्तिगत पहलू बताते थे। उन्होंने जनता को अंधविश्वास एवं धर्म के बंधन से मुक्त होने पर बल दिया। उन्होंने जनता को अंधविश्वास एवं धर्म के बंधन से मुक्त होने पर बल दिया। इसी क्रम में उन्होंने धर्म और उससे जुड़ी हुई अवधारणाओं की आलोचना की और
नास्तिकता का मार्ग अपनाया। इसी क्रम में उन्होंने धर्म और उससे जुड़ी हुई अवधारणाओं की आलोचना की और नास्तिकता का मार्ग अपनाया। ईश्वर के अस्तित्व में भी उनकी आस्था समाप्त हो गई। ईश्वर के अस्तित्व में भी उनकी आस्था समाप्त हो गई। ईश्वर के अस्तित्व में भी उनकी आस्था समाप्त होगी। इसी क्रम में उन्होंने घोषित किया कि प्रगति के लिए संघर्ष करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अंधविश्वास की आलोचना करनी ही पड़ेगी। इसी क्रम में उन्होंने घोषित किया कि प्रगति के लिए संघर्ष करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अंधविश्वास की आलोचना करनी पड़ेगी। इसी क्रम में उन्होंने घोषित किया कि प्रगति के लिए संघर्ष करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अंधविश्वास की आलोचना करनी ही पड़ेगी। 20वीं सदी के क्रांतिकारी आंदोलन में महिलाओं की भूमिका भी दिखाई देती है। 20वीं सदी के क्रांतिकारी आंदोलन में महिलाओं की भूमिका भी दिखाई देती है। 20वीं सदी के क्रांतिकारी आंदोलन में महिलाओं की भूमिका भी दिखाई देती है। इनमें प्रीतिलता वाडेकर, कल्पना दत्त, शांति घोष, सुनीता चौधरी, बीना दास आदि का नाम उल्लेखनीय है। इनमें प्रीतिलता वाडेकर, कल्पना दत्त, शांति घोष, सुनीता चौधरी, बीना दास आदि का नाम उल्लेखनीय है। इनमें प्रीतिलता वाडेकर, कल्पना दत्त, शांति घोष, सुनीता चौधरी, बीना दास आदि का नाम उल्लेखनीय है। इनमें प्रीतिलता वाडेकर, कल्पना दत्त, शांति घोष, सुनीता चौधरी, बीना दास का आदि नाम उल्लेखनीय है। प्रीतिलता वाडेकर, कल्पना दत्त, शांति घोष, सुनीता चौधरी, बीना दास, प्रीतिलता वाडेकर, कल्पना दत्त, शांति घोष, सुनीता चौधरी, बीना दास, प्रीतिलता वाडेकर, कल्पना दत्त, शांति घोष, सुनीता चौधरी, बीना दास, प्रीतिलता वाडेकर, कल्पना दत्त, शांति घोष, सुनीता चौधरी, बीना दास आदि का नाम उल्लेखनीय है। क्रांतिकारी आंदोलन का प्रसार। क्रांतिकारी आंदोलन का प्रसार। क्रांतिकारी आंदोलन का प्रसार। क्रांतिकारी आंदोलन का प्रसार देश में महाराष्ट्र। क्रांतिकारी आंदोलन का प्रसार महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में पहली क्रांतिकारी घटना 1897 में प्लेग कमिश्नर W.C. रेंड एंड लेफ्टिनेंट एमहेस्ट की हत्या थी। महाराष्ट्र में पहली क्रांतिकारी घटना 1897 में प्लेग कमिश्नर W.C. रेंड एंड लेफ्टिनेंट एमहेस्ट की हत्या थी। महाराष्ट्र में पहली क्रांतिकारी घटना 1897 में प्लेग कमिश्नर W.C. रेंड एंड लेफ्टिनेंट एमहेस्ट की हत्या थी। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी घटना 1897 में प्लेग कमिश्नर W.C. रेंड एंड लेफ्टिनेंट एमहेस्ट की हत्या थी। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी घटना 1897 में प्लेग कमिश्नर W.C. रेंड एंड लेफ्टिनेंट एमहेस्ट की हत्या थी। वस्तुतः चापेकर बंधु दामोदर एवं बालकृष्ण चापेकर, 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 चापेकर बंधु दामोदर एवं बालकृष्ण चापेकर ने तिलक के पत्र केसरी में छपे लेख से प्रेरित होकर इस घटना को अंजाम दिया। तिलक के पत्र केसरी में छपे लेख से प्रेरित होकर इस घटना को अंजाम दिया। वस्तुतः चापेकर बंधु दामोदर एवं बालकृष्ण चापेकर, 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 चापेकर बंधु दामोदर एवं बालकृष्ण चापेकर ने तिलक के पत्र केसरी, 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 तिलक के पत्र केसरी में छपे लेख से प्रेरित होकर इस घटना को अंजाम दिया। में छपे लेख से प्रेरित होकर इस घटना को अंजाम दिया। में छपे लेख से प्रेरित होकर इस घटना को अंजाम दिया था। अतः तिलक को भी सजा हुई। अतः तिलक को भी सजा हुई। अतः तिलक को भी सजा हुई। चापेकर बंधुओं ने व्यायाम मंडल की स्थापना 1896-97 में की। चापेकर बंधुओं ने व्यायाम मंडल की स्थापना 1896-97 में की। चापेकर बंधुओं ने व्यायाम मंडल की स्थापना 1896-97 में की। चापेकर बंधुओं ने व्यायाम मंडल की स्थापना 1896-97 में की। चापेकर बंधुओं ने व्यायाम मंडल की स्थापना 1896-97 में की। चापेकर बंधुओं ने व्यायाम मंडल की स्थापना 1896-97 में की। महाराष्ट्र में 1904 में सावरकर बंधुओं ने वीर सावरकर एवं गणेश सावरकर मित्र मेला नामक संगठन की स्थापना की, जिसे 1904 में ही अभिनव भारत संगठन कहा जाने लगा। महाराष्ट्र में 1904 में सावरकर बंधुओं ने वीर सावरकर एवं गणेश सावरकर मित्र मेला नामक संगठन की स्थापना की, जिसे 1904 में ही अभिनव भारत संगठन कहा जाने लगा। महाराष्ट्र में 1904 में सावरकर बंधुओं ने वीर सावरकर एवं गणेश सावरकर मित्र मेला नामक संगठन की स्थापना की, जिसे 1904 में ही अभिनव भारत संगठन कहा जाने लगा। महाराष्ट्र में 1904 में सावरकर बंधुओं ने वीर सावरकर गणेश सावरकर मित्र मेला नामक संगठन की स्थापना की, जिसे 1904 में ही अभिनव भारत संगठन कहा जाने लगा। सावरकर बंधुओं मित्र मेला अभिनव भारत संगठन। 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 पांडुरंग महादेव वापट बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस गए। पांडुरंग महादेव वापट बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस गए। पांडुरंग महादेव वापट बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस गए। पांडुरंग महादेव वापट बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस गए। पांडुरंग महादेव वापट, पांडुरंग महादेव वापट, पांडुरंग महादेव वापट, पांडुरंग
महादेव वापट पांडुरंग महादेव वापट पांडुरंग महादेव वापट पांडुरंग महादेव वापट पांडुरंग महादेव वापट पेरिस गए। नासिक षड्यंत्र केस 1909, नासिक षड्यंत्र केस 1909, नासिक षड्यंत्र केस 1909, नासिक षड्यंत्र केस 1909, नासिक षड्यंत्र केस 1909। दिसंबर 1909 में ब्रिटिश अधिकारी जैक्सन को लक्ष्मण कन्हैया ने गोली मार दी, अतः इसे नासिक षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। वीडी सावरकर को लंदन से गिरफ्तार कर आजीवन कारावास की सजा दी गई। दिसंबर 1909 में ब्रिटिश अधिकारी जैक्सन की हत्या लक्ष्मण कन्हैया जैक्सन को लक्ष्मण जैक्सन 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 को लक्ष्मण कन्हैया 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 ने गोली मार दी। दिसंबर 1909 में ब्रिटिश अधिकारी जैक्सन को लक्ष्मण कन्हैया ने गोली मार दी। दिसंबर 1909 में ब्रिटिश अधिकारी जैक्सन को लक्ष्मण कन्हैया ने गोली मार दी। दिसंबर 1909 में ब्रिटिश अधिकारी जैक्सन को लक्ष्मण कन्हैया ने गोली मार दी। दिसंबर 1909 में ब्रिटिश अधिकारी जैक्सन को लक्ष्मण कन्हैया ने गोली मार दी। अतः इस नासिक षड्यंत्र केस के तहत वीडी सावरकर को लंदन से गिरफ्तार कर आजीवन कारावास की सजा दी गई। अतः इस नासिक षड्यंत्र केस के तहत वीडी सावरकर को लंदन से गिरफ्तार कर आजीवन कारावास की सजा दी गई। अतः इस नासिक षड्यंत्र केस के तहत वीडी सावरकर को लंदन से गिरफ्तार कर आजीवन कारावास की सजा दी गई। अतः इस नासिक षड्यंत्र केस के तहत वीडी सावरकर को लंदन से गिरफ्तार कर आजीवन कारावास की सजा दी गई। अतः इस नासिक षड्यंत्र केस के तहत वीडी सावरकर को लंदन से गिरफ्तार कर आजीवन कारावास की सजा दी गई। बंगाल 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 में प्रथम क्रांतिकारी संगठन की स्थापना 1902 में कलकत्ता में अनुशीलन समिति के नाम से बरिंद्र कुमार घोष एवं जतीन्द्र नाथ बनर्जी ने किया, जबकि ढाका में अनुशीलन समिति की स्थापना पुलिन दास ने की। बंगाल में प्रथम क्रांतिकारी संगठन की स्थापना 1902 में कलकत्ता में अनुशीलन समिति के नाम से बरिंद्र कुमार घोष एवं जतीन्द्र नाथ बनर्जी ने किया, जबकि ढाका में अनुशीलन समिति की स्थापना पुलिन दास ने की। बंगाल में प्रथम क्रांतिकारी संगठन की स्थापना 1902 में कलकत्ता में अनुशीलन समिति के नाम से बरिंद्र कुमार घोष एवं जतीन्द्र नाथ बनर्जी ने किया, जबकि ढाका में अनुशीलन समिति की स्थापना पुलिन दास ने की। बंगाल में प्रथम क्रांतिकारी संगठन की स्थापना 1902 में कलकत्ता में अनुशीलन समिति के नाम से बरिंद्र कुमार घोष एवं जतीन्द्र नाथ बनर्जी ने किया, जबकि ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना पुलिन दास ने की। बंगाल में प्रथम क्रांतिकारी संगठन की स्थापना 1902 में कलकत्ता में अनुशीलन समिति के नाम से बरिंद्र कुमार घोष एवं जतीन्द्र नाथ बनर्जी ने किया, जबकि ढाका में अनुशीलन समिति की स्थापना पुलिन दास ने की। कलकत्ता अनुशीलन समिति बरिंद्र कुमार घोष एवं जतीन्द्र नाथ बनर्जी। कलकत्ता अनुशीलन समिति बरिंद्र कुमार घोष एवं जतीन्द्र नाथ बनर्जी। कलकत्ता में अनुशीलन समिति बरिंद्र कुमार घोष एवं जतीन्द्र नाथ बनर्जी। कलकत्ता में अनुशीलन समिति बरिंद्र कुमार घोष एवं जतीन्द्र नाथ बनर्जी। कलकत्ता में अनुशीलन समिति बरिंद्र कुमार घोष जतीन्द्र नाथ बनर्जी। कलकत्ता में अनुशीलन समिति बरिंद्र कुमार घोष जतीन्द्र नाथ बनर्जी। कलकत्ता में अनुशीलन समिति बरिंद्र कुमार घोष जतीन्द्र नाथ बनर्जी। ढाका अनुशीलन समिति पुलिन दास। 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 बंगाल में मनिकतला में हेमचंद कानूनगो द्वारा बम बनाने का कारखाना लगाया गया। बंगाल में मनिकतला में हेमचंद कानूनगो द्वारा बम बनाने का कारखाना लगाया गया था। बंगाल में मनिकतला में हेमचंद कानूनगो द्वारा बम बनाने का कारखाना लगाया गया था। बंगाल में मनिकतला में हेमचंद कानूनगो द्वारा बम बनाने का कारखाना लगाया गया था। बंगाल में मनिकतला में हेमचंद कानूनगो द्वारा बम बनाने का कारखाना लगाया गया था। बंगाल में मनिकतला में हेमचंद कानूनगो द्वारा बम बनाने का कारखाना लगाया गया था। बंगाल में बरिंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त ने युगांतर समाचार पत्र का प्रकाशन किया, जिसमें कहा गया कि बल को बल के द्वारा ही रोका जा सकता है। बंगाल में बरिंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त द्वारा ने युगांतर समाचार पत्र का प्रकाशन किया, जिसमें कहा गया कि बल को बल के द्वारा ही रोका जा सकता है। बंगाल में बरिंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त ने युगांतर समाचार पत्र का प्रकाशन किया, जिसमें कहा गया कि बल को बल के द्वारा ही रोका जा सकता है। बंगाल में बरिंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त ने युगांतर समाचार पत्र का प्रकाशन किया, जिसमें कहा गया कि बल को बल के द्वारा ही रोका जा सकता है। बंगाल में बरिंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त ने युगांतर समाचार पत्र का प्रकाशन किया, जिसमें कहा गया कि बल को बल के द्वारा ही रोका जा सकता है। बरिंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त युगांतर। 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 भारत में निवास करने वाले 30 करोड़ लोगों को औपनिवेशिक शोषण को समाप्त करने के लिए अपने 60 करोड़ हाथों का उपयोग करना चाहिए। भारत में निवास करने वाले 30 करोड़ लोगों को औपनिवेशिक शोषण समाप्त करने के लिए अपने 60 करोड़ हाथों का उपयोग करना चाहिए। भारत में निवास करने वाले 30 करोड़ लोगों को औपनिवेशिक शोषण को समाप्त करने के लिए अपने 60 करोड़ हाथों का उपयोग करना चाहिए। 1908 में ब्रिटिश न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास
खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी ने किया। 1908 में ब्रिटिश न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने किया। 1908 में ब्रिटिश न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी ने किया। 1908 में ब्रिटिश न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी ने किया। 1908 में ब्रिटिश न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने किया। न्यायाधीश किंग्सफोर्ड खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चंद्र चाकी। न्यायाधीश किंग्सफोर्ड खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चंद्र चाकी। न्यायाधीश किंग्सफोर्ड खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चंद्र चाकी। न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने किया। न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने किया। अंततः खुदीराम बोस को पकड़कर फांसी की सजा दे दी गई। अंततः खुदीराम बोस को पकड़कर फांसी की सजा दे दी गई। अंततः खुदीराम बोस को पकड़कर फांसी की सजा दे दी गई। अंततः खुदीराम बोस को पकड़कर फांसी की सजा दे दी गई। अलीपुर षड्यंत्र केस 1908। 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 अवैध शस्त्र रखने पर 34 व्यक्तियों पर मुकदमा चला। अलीपुर षड्यंत्र केस 1908। अवैध शस्त्र रखने पर 34 व्यक्तियों पर मुकदमा चला। अलीपुर षड्यंत्र केस 1908। अवैध शस्त्र रखने पर 34 व्यक्तियों पर मुकदमा चला। अलीपुर षड्यंत्र केस 1908। अवैध शस्त्र रखने पर 34 व्यक्तियों पर मुकदमा चला। अलीपुर षड्यंत्र केस 1908। अवैध शस्त्र रखने पर 34 व्यक्तियों पर मुकदमा चला। अलीपुर षड्यंत्र केस 1908। अवैध शस्त्र रखने पर 34 व्यक्तियों पर मुकदमा चला। अलीपुर षड्यंत्र केस 1908। अवैध शस्त्र रखने पर 34 व्यक्तियों पर मुकदमा चला। बाघा जतिन गुट 1915-16। जतिन नाथ मुखर्जी इस गुट से संबंधित थे। बाघा जतिन गुट 1915-16। जतिन नाथ मुखर्जी इस गुट से संबंधित व्यक्ति थे। बाघा जतिन गुट 1915-16। जतिन नाथ मुखर्जी इस गुट से संबंधित व्यक्ति। बाघा जतिन गुट 1915-16। जतिन नाथ बनर्जी इस गुट से संबंधित व्यक्ति। बाघा जतिन गुट 1915-16। जतिन नाथ मुखर्जी इस गुट से संबंधित व्यक्ति। बाघा जतिन गुट 1915-16। जतिन नाथ मुखर्जी इस गुट से संबंधित व्यक्ति। बाघा जतिन गुट 1915-16। जतिन नाथ मुखर्जी इस गुट से संबंधित व्यक्ति। बाघा जतिन गुट 1915-16। जतिन नाथ मुखर्जी इस गुट से संबंधित व्यक्ति। बंगाल में 1930 में विनय बादल एवं दिनेश नामक क्रांतिकारी ने अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। बंगाल में 1930 में विनय बादल एवं दिनेश नामक क्रांतिकारियों ने अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। बंगाल में 1930 में विनय बादल एवं दिनेश नामक क्रांतिकारियों ने अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। बंगाल में 1930 में विनय बादल एवं दिनेश नामक क्रांतिकारियों ने अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। बंगाल में 1930 में विनय बादल एवं दिनेश नामक क्रांतिकारियों ने अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। बंगाल में 1930 में विनय बादल एवं दिनेश नामक क्रांतिकारियों ने अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। बंगाल में 1930 में विनय बादल एवं दिनेश नामक क्रांतिकारियों ने अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। इसी तरह सूर्यसेन मास्टरदार ने चटगांव शस्त्रागार पर नियंत्रण स्थापित किया। इसी तरह सूर्यसेन मास्टरदार ने चटगांव शस्त्रागार पर नियंत्रण स्थापित किया। इसी तरह सूर्यसेन मास्टरदार ने चटगांव शस्त्रागार पर नियंत्रण स्थापित किया। इसी तरह सूर्यसेन मास्टरदार ने चटगांव शस्त्रागार पर नियंत्रण स्थापित किया। इसी तरह सूर्यसेन मास्टरदार ने चटगांव शस्त्रागार पर नियंत्रण स्थापित किया। पंजाब 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 पंजाब। जतिन मोहन चटर्जी ने 1904 में भारत माता सोसाइटी की स्थापना की। जतिन मोहन चटर्जी ने 1904 में भारत माता सोसाइटी की स्थापना की। जतिन मोहन चटर्जी ने 1904 में भारत माता सोसाइटी की स्थापना की। जतिन मोहन चटर्जी ने 1904 में भारत माता सोसाइटी की स्थापना की। जतिन मोहन चटर्जी ने 1904 में भारत माता सोसाइटी की स्थापना की। जतिन मोहन चटर्जी ने 1904 में भारत माता सोसाइटी की स्थापना की। जतिन मोहन चटर्जी ने 1904 में भारत माता सोसाइटी की स्थापना की। लाहौर षड्यंत्र 1915 पूरे उत्तर भारत में क्रांति की योजना बनाई गई जो असफल रही। लाहौर षड्यंत्र 1915 पूरे उत्तर भारत में क्रांति की योजना बनाई गई जो असफल रही। लाहौर षड्यंत्र 1915 पूरे उत्तर भारत में क्रांति की योजना बनाई गई जो असफल रही। लाहौर षड्यंत्र 1915 पूरे उत्तर भारत में क्रांति की योजना बनाई गई जो असफल रही। लाहौर षड्यंत्र 1915 पूरे उत्तर भारत में क्रांति की योजना बनाई गई जो असफल रही। लाहौर षड्यंत्र 1915 पूरे उत्तर भारत में क्रांति की योजना बनाई गई जो असफल रही। लाहौर षड्यंत्र 1915 पूरे उत्तर भारत में क्रांति की योजना बनाई गई जो असफल रही। भगत सिंह ने 1926 में भारत नौजवान सभा की स्थापना की जिसने भारतीयों को समाजवादी विचारधारा के माध्यम से क्रांति की ओर प्रेरित किया। भगत सिंह ने 1926 में भारत नौजवान सभा की स्थापना की जिसने भारतीयों को समाजवादी विचारधारा के माध्यम से क्रांति के लिए प्रेरित किया। भगत सिंह ने 1926 में भारत नौजवान सभा की स्थापना की जिसने भारतीयों को समाजवादी विचारधारा के माध्यम से क्रांति के प्रेरित किया। भगत सिंह ने 1926 में भारत नौजवान सभा की स्थापना की जिसने भारतीयों को समाजवादी विचारधारा के माध्यम से क्रांति और प्रेरित किया। भगत सिंह ने 1926 में भारत नौजवान सभा की स्थापना की जिसने भारतीयों को समाजवादी विचारधारा के माध्यम से क्रांति की ओर प्रेरित किया। भगत सिंह ने 1926 में भारत नौजवान सभा की स्थापना की जिसने भारतीयों को समाजवादी विचारधारा के माध्यम से क्रांति की ओर प्रेरित किया। भगत सिंह ने 1926 में भारत नौजवान सभा की स्थापना की जिसने भारतीयों को समाजवादी विचारधारा के माध्यम से क्रांति की ओर प्रेरित किया। भगत सिंह ने 1926 में भारत नौजवान सभा की स्थापना की जिसने भारतीयों को समाजवादी विचारधारा के माध्यम से क्रांति की ओर प्रेरित किया। भगत सिंह भारत नौजवान सभा। भगत सिंह भारत नौजवान सभा। भगत सिंह
भारत नौजवान सभा भगत सिंह, 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 भारत नौजवान सभा। जतिन मोहन चटर्जी भारत माता सोसाइटी, 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 जतिन मोहन चटर्जी भारत माता सोसाइटी। पंजाब में क्रांतिकारी विचारधारा के प्रसार में अजीत सिंह की भूमिका महत्वपूर्ण थी। पंजाब में क्रांतिकारी विचारधारा के प्रसार में अजीत सिंह की भूमिका महत्वपूर्ण थी। पंजाब में क्रांतिकारी विचारधारा के प्रसार में अजीत सिंह की भूमिका महत्वपूर्ण थी। पंजाब में क्रांतिकारी विचारधारा के प्रसार में अजीत सिंह की भूमिका महत्वपूर्ण थी। पंजाब में क्रांतिकारी विचारधारा के प्रसार में अजीत सिंह की भूमिका महत्वपूर्ण थी। जब अजीत सिंह को यहाँ से निर्वासित कर दिया गया तब वह फ्रांस पहुंचकर क्रांतिकारी विचारों का प्रसार करने लगे। जब अजीत सिंह को यहाँ से निर्वासित कर दिया गया तब वह फ्रांस पहुंचकर क्रांतिकारी विचारों का प्रसार करने लगे। जब अजीत सिंह को यहाँ से निर्वासित कर दिया गया तब वह फ्रांस पहुंचकर क्रांतिकारी विचारों का प्रसार करने लगे। जब अजीत सिंह को यहाँ से निर्वासित कर दिया गया तब वह फ्रांस पहुंचकर क्रांतिकारी विचारों का प्रसार करने लगे। जब अजीत सिंह को यहाँ से निर्वासित कर दिया गया तब वह फ्रांस पहुंचकर क्रांतिकारी विचारों का प्रसार करने लगे। मद्रास, 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 मद्रास। मद्रास में 1911 में जिला जज आसिफ की हत्या वंशी अय्यर ने की। मद्रास में 1911 में जिला जज आसिफ की हत्या वंशी अय्यर ने की। मद्रास में 1911 में जिला जज आसिफ की हत्या वंशी अय्यर ने की। मद्रास में 1911 में जिला जज आसिफ की हत्या वंशी अय्यर ने की। मद्रास में 1911 में जिला जज आसिफ की हत्या वंशी अय्यर ने की। आसिफ की हत्या वंशी अय्यर, आसिफ की हत्या वंशी अय्यर। मद्रास आसिफ की हत्या वंशी अय्यर, मद्रास आसिफ की हत्या वंशी अय्यर। मद्रास में 1911 में जिला जज आसिफ की हत्या वंशी अय्यर ने की। मद्रास में 1911 में जिला जज आसिफ की हत्या वंशी अय्यर ने की। मद्रास में 1911 में जिला जज आसिफ की हत्या वंशी अय्यर ने की। दिल्ली, 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 दिल्ली। दिल्ली में 23 दिसंबर 1912 को वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग के काफिले पर बम फेंका गया। दिल्ली में 23 दिसंबर 1912 को वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग के काफिले पर बम फेंका गया। दिसंबर में 23 दिसंबर 1912 को वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग के काफिले पर बम फेंका गया। दिल्ली में 23 दिसंबर 1912 को वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग के काफिले पर बम फेंका गया। दिल्ली में 23 दिसंबर 1912 को वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग के काफिले पर बम फेंका गया। दिल्ली में 23 दिसंबर 1912 को वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग के काफिले पर बम फेंका गया। दिल्ली में 23 दिसंबर 1912 को वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग के काफिले पर बम फेंका गया। दिल्ली में 23 दिसंबर 1912 को वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग के काफिले पर बम फेंका गया। दिल्ली में 23 दिसंबर 1912 को वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग के काफिले पर बम फेंका गया। इस घटना में वह बच गए। इस घटना में रास बिहारी बोस और सचिंद्र नाथ सन्याल की भूमिका महत्वपूर्ण थी। इस घटना में रास बिहारी बोस और सचिंद्र नाथ सन्याल की भूमिका महत्वपूर्ण थी। इस घटना में रास बिहारी बोस और सचिंद्र नाथ सन्याल की भूमिका महत्वपूर्ण थी। इस घटना में रास बिहारी बोस और सचिंद्र नाथ सन्याल की भूमिका महत्वपूर्ण थी। इस घटना में रास बिहारी बोस और सचिंद्र नाथ सन्याल की भूमिका महत्वपूर्ण थी। इसी घटना के कारण दिल्ली षड्यंत्र केस के तहत बसंत विश्वास, बाल मुकुंद, अवध बिहारी तथा मास्टर अमित चंद को फांसी दे दी गई। इसी घटना के कारण दिल्ली पर षड्यंत्र केस के तहत बसंत विश्वास, बाल मुकुंद, अवध बिहारी तथा मास्टर अमित चंद को फांसी दे दी गई। इसी घटना के कारण दिल्ली षड्यंत्र केस के तहत बसंत विश्वास, बाल मुकुंद, अवध बिहारी तथा मास्टर अमित चंद को फांसी दे दी गई। इसी घटना के कारण दिल्ली षड्यंत्र केस के तहत बसंत विश्वास, बाल मुकुंद, अवध बिहारी तथा मास्टर अमित चंद को फांसी दे दी गई। दिल्ली षड्यंत्र केस के तहत बसंत विश्वास, बाल मुकुंद, अवध बिहारी, मास्टर अमित चंद। दिल्ली षड्यंत्र केस, बसंत विश्वास, बाल मुकुंद, अवध बिहारी, मास्टर अमित चंद को फांसी दे दी गई। बसंत विश्वास, बाल मुकुंद, अवध बिहारी, मास्टर अमित चंद को फांसी दे दी गई। बसंत विश्वास, बाल मुकुंद, अवध बिहारी तथा मास्टर अमित चंद को फांसी दे दी गई। बसंत विश्वास, बाल मुकुंद, अवध बिहारी तथा मास्टर अमित चंद को फांसी दे दी गई। बसंत विश्वास, बाल मुकुंद, अवध बिहारी तथा मास्टर अमित चंद को फांसी दे दी गई। रास बिहारी बोस बचकर जापान चले गए, जहां 1942 में इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। रास बिहारी बोस बचकर जापान चले गए, जहां 1942 में इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। रास बिहारी बोस बचकर जापान चले गए, जहां 1942 में इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। रास बिहारी बोस बचकर जापान चले गए, जहां 1942 में इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना। रास बिहारी बोस बचकर जापान चले गए, जहां 1942 में इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। रास बिहारी बोस बचकर जापान चले गए, जहां 1942 में इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। रास बिहारी बोस बचकर जापान चले गए, जहां 1942 में इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। रास बिहारी बोस बचकर जापान चले गए, जहां 1942 में इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। रास बिहारी बोस बचकर जापान चले गए, जहां 1942 में इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। संयुक्त प्रांत यूपी, संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश, संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश, संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश, संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश, संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश। 9 अगस्त 1925 में लखनऊ के पास काकोरी ट्रेन की डकैती की गई, जिसके तहत सरकारी खजाने को लूटा गया। 9 अगस्त 1925 में लखनऊ के पास काकोरी ट्रेन की डकैती की गई, जिसके तहत सरकारी खजाने को लूटा गया। 9 अगस्त 1925 में लखनऊ के पास काकोरी ट्रेन डकैती की गई, जिसके तहत सरकारी खजाने को लूटा गया। 9 अगस्त 1925 में लखनऊ के पास काकोरी ट्रेन डकैती की गई, जिसके तहत सरकारी खजाने को लूटा गया। 9 अगस्त 1925 में लखनऊ के पास काकोरी ट्रेन डकैती की गई, जिसके तहत सरकारी खजाने को लूटा गया। 9 अगस्त 1925 में
लखनऊ के पास काकोरी ट्रेन डकैती की गई जिसके तहत सरकारी खजाने को लूटा गया। 9 अगस्त 1925 में लखनऊ के पास काकोरी ट्रेन डकैती की गई जिसके तहत सरकारी खजाने को लूटा गया। इस काकोरी षड्यंत्र मुकदमे के तहत रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल, असफुल्ला खां को फैजाबाद जेल तथा रोशन लाल को इलाहाबाद में एवं राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में फांसी की सजा दी गई। इस काकोरी षड्यंत्र मुकदमे के तहत रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल, अशफाकुल्ला खां को फैजाबाद जेल तथा रोशन लाल को इलाहाबाद में एवं राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में फांसी की सजा दी गई। इस काकोरी षड्यंत्र मुकदमे के तहत रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल, अशफाकुल्ला खां को फैजाबाद जेल तथा रोशन लाल को इलाहाबाद में एवं राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में फांसी की सजा दी गई। इस काकोरी षड्यंत्र मुकदमे के तहत रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल, अशफाकुल्ला खां को फैजाबाद जेल तथा रोशन लाल को इलाहाबाद में राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में फांसी की सजा दी गई। इस काकोरी षड्यंत्र मुकदमे के तहत रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल, अशफाकुल्ला खां को फैजाबाद जेल तथा रोशन लाल को इलाहाबाद में राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में फांसी की सजा दी गई। इस काकोरी षड्यंत्र मुकदमे रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, रोशन लाल, राजेंद्र लाहिड़ी। काकोरी षड्यंत्र मुकदमा रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, रोशन लाल, राजेंद्र लाहिड़ी। काकोरी षड्यंत्र मुकदमा रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, रोशन लाल, राजेंद्र लाहिड़ी। काकोरी षड्यंत्र मुकदमा रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, रोशन लाल, राजेंद्र लाहिड़ी। काकोरी षड्यंत्र मुकदमा रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन लाल। काकोरी षड्यंत्र मुकदमा रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, रोशन लाल, राजेंद्र लाहिड़ी। काकोरी षड्यंत्र मुकदमा रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, रोशन लाल, राजेंद्र लाहिड़ी। काकोरी षड्यंत्र मुकदमा रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, रोशन लाल, राजेंद्र लाहिड़ी। काकोरी षड्यंत्र मुकदमा रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, रोशन लाल, राजेंद्र लाहिड़ी। काकोरी षड्यंत्र मुकदमा रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, रोशन लाल, राजेंद्र लाहिड़ी। चंद्रशेखर आजाद भी इस घटना में शामिल थे किंतु वे फरार होने में सफल रहे। चंद्रशेखर आजाद भी इस घटना में शामिल थे किंतु वे फरार होने में सफल रहे। चंद्रशेखर आजाद भी इस घटना में शामिल थे किंतु वे फरार होने में सफल रहे। चंद्रशेखर आजाद भी इस घटना में शामिल थे किंतु वे फरार होने में सफल रहे। चंद्रशेखर आजाद भी इस घटना में शामिल थे किंतु वे फरार होने में सफल रहे। 1928 में फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में क्रांतिकारियों की एक बैठक हुई जिसमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारी शामिल थे। 1928 में फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में क्रांतिकारियों की बैठक हुई जिसमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारी शामिल थे। 1928 में फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में क्रांतिकारियों की एक बैठक हुई जिसमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारी शामिल थे। 1928 में फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में क्रांतिकारियों की बैठक हुई जिसमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारी शामिल थे। 1928 में फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में क्रांतिकारियों की बैठक हुई जिसमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारी शामिल थे। 1928 में फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में क्रांतिकारियों की बैठक हुई जिसमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारी शामिल थे। 1928 में फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में क्रांतिकारियों की बैठक हुई जिसमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारी शामिल थे। 1928 में फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में क्रांतिकारियों की बैठक हुई जिसमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारी शामिल थे। 1928 में फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में क्रांतिकारियों की बैठक हुई जिसमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारी शामिल थे। इस बैठक में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन हुआ जिसका नाम पहले हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन था और इसका गठन 1924 में कानपुर में हुआ था। इस बैठक में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन हुआ जिसका नाम पहले हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन था और इसका गठन 1924 में कानपुर में हुआ था। इस बैठक में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन हुआ जिसका नाम पहले हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन था और इसका गठन 1924 में कानपुर में हुआ। इस बैठक में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन हुआ जिसका नाम पहले हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन था और इसका गठन 1924 कानपुर में हुआ। इस बैठक में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन हुआ जिसका नाम पहले हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन था और इसका गठन 1924 में कानपुर में हुआ। इस बैठक में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन हुआ जिसका नाम पहले हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन था और इसका गठन 1924 कानपुर में हुआ। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924 कानपुर। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924 कानपुर। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924 कानपुर। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924 कानपुर। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924 कानपुर। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924 कानपुर। विदेश में प्रसार, विदेश में प्रसार, विदेश में प्रसार, विदेश में प्रसार, विदेश में प्रसार। लंदन, 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 लंदन। लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में की जिसका लक्ष्य भारत के लिए स्वराज प्राप्त करना था। लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में की जिसका लक्ष्य भारत के लिए स्वराज प्राप्त करना था। लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में की जिसका लक्ष्य भारत के लिए स्वराज प्राप्त करना था। लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में की जिसका लक्ष्य भारत के लिए स्वराज प्राप्त करना था। लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में की जिसका लक्ष्य भारत के लिए स्वराज प्राप्त करना था। श्याम जी कृष्ण वर्मा इंडिया होम रूल सोसाइटी, 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 श्याम जी कृष्ण वर्मा इंडिया होम रूल सोसाइटी।
इसकी स्थापना ब्रिटिश समाजवादी नेता हिडमैन के सुझाव पर की गई थी। इसकी स्थापना ब्रिटिश समाजवादी नेता हिडमैन के सुझाव पर की गई थी। इसकी स्थापना ब्रिटिश समाजवादी नेता हिडमैन के सुझाव पर की गई थी। इसकी स्थापना ब्रिटिश समाजवादी नेता हिडमैन के सुझाव पर की गई थी। इसकी स्थापना ब्रिटिश समाजवादी नेता हिडमैन के सुझाव पर की गई थी। इसमें कहा गया कि ब्रिटेन में रह रहे भारतीयों को एकजुट करना और भारतीय पक्ष का प्रचार करना इसका मुख्य लक्ष्य है। इसमें कहा गया कि ब्रिटेन में रह रहे भारतीयों को एकजुट करना और भारतीय पक्ष का प्रचार करना इसका मुख्य लक्ष्य है। इसमें कहा गया कि ब्रिटेन में रह रहे भारतीयों को एकजुट करना और भारतीय पक्ष का प्रचार करना इसका मुख्य लक्ष्य है। इसमें कहा गया कि ब्रिटेन में रह रहे भारतीयों को एकजुट करना और भारतीय पक्ष का प्रचार करना इसका मुख्य लक्ष्य है। इसमें कहा गया कि ब्रिटेन में रह रहे भारतीयों को एकजुट करना और भारतीय पक्ष का प्रचार करना इसका मुख्य लक्ष्य है। इसकी स्थापना ब्रिटिश समाजवादी नेता हिडमैन के सुझाव पर है ना। इसके उपाध्यक्ष अब्दुल्ला सोहरावर्दी थे। 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 श्याम जी कृष्ण वर्मा, इंडिया होम रूल सोसाइटी 1905, हिडमैन अब्दुल्ला सोहरावर्दी। श्याम जी कृष्ण वर्मा, इंडिया होम रूल सोसाइटी 1905, हिडमैन के सुझाव पर अब्दुल्ला सोहरावर्दी। श्याम जी कृष्ण वर्मा, इंडिया होम रूल सोसाइटी 1905, हिडमैन के सुझाव पर अब्दुल्ला सोहरावर्दी। श्याम जी कृष्ण वर्मा, इंडिया होम रूल सोसाइटी 1905, हिडमैन के सुझाव पर उपाध्यक्ष अब्दुल्ला सोहरावर्दी। श्याम जी कृष्ण वर्मा, इंडिया होम रूल सोसाइटी 1905, हिडमैन के सुझाव पर अब्दुल्ला सोहरावर्दी। श्याम जी कृष्ण वर्मा, इंडिया होम रूल सोसाइटी 1905, हिडमैन के सुझाव पर अब्दुल्ला सोहरावर्दी। श्याम जी कृष्ण वर्मा, इंडिया होम रूल सोसाइटी 1905, हिडमैन के सुझाव पर अब्दुल्ला सोहरावर्दी। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने लंदन में ही इंडिया हाउस की स्थापना की, जो क्रांतिकारियों का प्रमुख केंद्र बना। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने लंदन में ही इंडिया हाउस की स्थापना की, जो क्रांतिकारियों का प्रमुख केंद्र बना। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने लंदन में ही इंडिया हाउस की स्थापना की, जो क्रांतिकारियों का प्रमुख केंद्र बना। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने लंदन में ही इंडिया हाउस की स्थापना की, जो क्रांतिकारियों का प्रमुख केंद्र बना। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने लंदन में ही इंडिया हाउस की स्थापना की, जो क्रांतिकारियों का प्रमुख केंद्र बना। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने लंदन में ही इंडिया हाउस की स्थापना की, जो क्रांतिकारियों का प्रमुख केंद्र बना। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने लंदन में ही इंडिया हाउस की स्थापना की, जो क्रांतिकारियों का प्रमुख केंद्र बना। श्याम जी कृष्ण वर्मा, इंडिया हाउस। 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 यह विदेश में रह रहे क्रांतिकारियों को एकजुट कर क्रांतिकारी विचारधारा को प्रसार में भूमिका निभाता था। यह विदेश में रह रहे क्रांतिकारियों को एकजुट कर क्रांतिकारी विचारधारा के प्रसार में भूमिका निभाता था। यह विदेश में रह रहे क्रांतिकारियों को एकजुट कर क्रांतिकारी विचारधारा के प्रसार में भूमिका निभाता था। यह विदेश में रह रहे क्रांतिकारियों को एकजुट कर क्रांतिकारी विचारधारा के प्रसार में भूमिका निभाता था। सरकारी दमन के कारण श्याम जी कृष्ण वर्मा को लंदन छोड़ना पड़ा और वे पेरिस चले गए। सरकारी दमन के कारण श्याम जी कृष्ण वर्मा को लंदन छोड़ना पड़ा और वे पेरिस चले गए। सरकारी दमन के कारण श्याम जी कृष्ण वर्मा को लंदन छोड़ना पड़ा और पेरिस चले गए। सरकारी दमन के कारण श्याम जी कृष्ण वर्मा को लंदन छोड़ना पड़ा और पेरिस चले गए। सरकारी दमन के कारण श्याम जी कृष्ण वर्मा को लंदन छोड़ना पड़ा और वे पेरिस चले गए। तत्पश्चात इंडिया हाउस का कार्यभार वी.डी. सावरकर ने संभाला। तत्पश्चात इंडिया हाउस का कार्यभार वी.डी. सावरकर ने संभाला। तत्पश्चात इंडिया हाउस का कार्यभार वी.डी. सावरकर ने संभाला। तत्पश्चात इंडिया हाउस का कार्यभार वी.डी. सावरकर ने संभाला। तत्पश्चात इंडिया हाउस का कार्यभार वी.डी. सावरकर ने संभाला। तत्पश्चात इंडिया हाउस का कार्यभार वी.डी. सावरकर ने संभाला। तत्पश्चात इंडिया हाउस का कार्यभार वी.डी. सावरकर ने संभाला। उन्होंने 1857 का स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक की रचना की और मैजनी की आत्मकथा का मराठी में अनुवाद किया। उन्होंने 1857 की स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक की रचना की और मैजनी की आत्मकथा का मराठी में अनुवाद किया। उन्होंने 1857 की स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक की रचना की और मैजनी की आत्मकथा का मराठी में अनुवाद किया। उन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक की रचना की और मैजनी की आत्मकथा का मराठी में अनुवाद किया। उन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक की रचना की और मैजनी के आत्मकथा का मराठी में अनुवाद किया। उन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक की रचना की और मैजनी की आत्मकथा का मराठी में अनुवाद किया। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक की रचना की और मैजनी की आत्मकथा का मराठी में अनुवाद किया। उन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक की रचना की और मैजनी की आत्मकथा का मराठी में अनुवाद किया। इसी इंडिया हाउस से जुड़े मदन लाल ढींगरा ने भारत सचिव के राजनीतिक सलाहकार कर्जन वायली की 1909 में गोली मारकर हत्या कर दी। इसी इंडिया हाउस से जुड़े मदन लाल ढींगरा ने भारत सचिव के राजनीतिक सलाहकार कर्जन वायली की 1909 में गोली मारकर हत्या कर दी। इसी इंडिया हाउस से जुड़े मदन लाल ढींगरा ने भारत सचिव के राजनीतिक सलाहकार कर्जन वायली की 1909 में गोली मारकर हत्या कर दी। इसी इंडिया हाउस से जुड़े मदन लाल ढींगरा ने 1909 में भारत सचिव के राजनीतिक सलाहकार कर्जन वायली की 1909 में गोली मारकर हत्या कर दी। इसी इंडिया हाउस से जुड़े मदन लाल ढींगरा ने भारत सचिव के राजनीतिक सलाहकार कर्जन वायली की 1909 में गोली मारकर हत्या कर दी। मदन लाल ढींगरा ने कर्जन वायली की गोली मारकर हत्या कर दी। मदन लाल ढींगरा ने कर्जन वायली की गोली मारकर हत्या कर दी। मदन लाल ढींगरा ने कर्जन वायली की गोली मारकर हत्या कर दी। मदन लाल ढींगरा ने कर्जन वायली की गोली मारकर हत्या कर दी। लंदन श्याम जी कृष्ण वर्मा, इंडिया होम रूल सोसाइटी 1905, हिडमैन के सुझाव पर अब्दुल्ला सोहरावर्दी। श्याम जी कृष्ण वर्मा, इंडिया हाउस
वी.डी. सावरकर 1857 स्वतंत्रता संग्राम मैजनी की आत्मकथा का मराठी अनुवाद मदन लाल ढींगरा कर्जन वायली की गोली मारकर हत्या कर दी। श्याम जी कृष्ण वर्मा इंडिया होम रूल सोसाइटी 1905 हिडमैन के सुझाव पर उपाध्यक्ष अब्दुल्ला सुहरावर्दी श्याम जी कृष्ण वर्मा इंडिया हाउस की स्थापना वी.डी. सावरकर ने कार्यभार संभाला। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम मैजनी की आत्मकथा का मराठी अनुवाद मदन लाल ढींगरा कर्जन वायली की गोली मारकर हत्या कर दी। श्याम जी कृष्ण वर्मा इंडिया होम रूल सोसाइटी 1905 हिडमैन के सुझाव पर उपाध्यक्ष अब्दुल्ला सुहरावर्दी श्याम जी कृष्ण वर्मा इंडिया हाउस 1857 का स्वतंत्रता संग्राम मैजनी की आत्मकथा का मराठी अनुवाद मदन लाल ढींगरा कर्जन वायली की गोली मारकर हत्या कर दी। श्याम जी कृष्ण वर्मा इंडिया होम रूल सोसाइटी 1905 हिडमैन के सुझाव पर उपाध्यक्ष अब्दुल्ला सुहरावर्दी श्याम जी कृष्ण वर्मा इंडिया हाउस वी.डी. सावरकर 1857 का स्वतंत्रता संग्राम मैजनी की आत्मकथा का मराठी अनुवाद मदन लाल ढींगरा कर्जन वायली की गोली मारकर हत्या कर दी। श्याम जी कृष्ण वर्मा इंडिया होम रूल सोसाइटी 1905 हिडमैन के सुझाव पर उपाध्यक्ष अब्दुल्ला सुहरावर्दी श्याम जी कृष्ण वर्मा इंडिया हाउस वी.डी. सावरकर 1857 का स्वतंत्रता संग्राम मैजनी की आत्मकथा का मराठी अनुवाद मदन लाल ढींगरा ने कर्जन वायली की गोली मारकर हत्या कर दी। फ्रांस 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 में मैडम भिकाजी कामा ने पेरिस में क्रांतिकारी विचारों का प्रसार किया। फ्रांस में मैडम भिकाजी कामा ने पेरिस में क्रांतिकारी विचारों का प्रसार किया। फ्रांस में मैडम भिकाजी कामा ने पेरिस में क्रांतिकारी विचारों का प्रसार किया। फ्रांस में मैडम भिकाजी कामा ने पेरिस में क्रांतिकारी विचारों का प्रसार किया। फ्रांस में मैडम भिकाजी कामा ने पेरिस में क्रांतिकारी विचारों का प्रसार किया। फ्रांस में मैडम भिकाजी कामा ने पेरिस में क्रांतिकारी विचारों का प्रसार किया। फ्रांस में मैडम भिकाजी कामा ने पेरिस में क्रांतिकारी विचारों का प्रसार किया। मैडम भिकाजी कामा ने पेरिस में क्रांतिकारी विचारों का प्रसार किया। इन्होंने वंदे मातरम का संपादन किया। इन्हें मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। इन्होंने वंदे मातरम का संपादन पत्र का संपादन किया। इन्हें मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। इन्होंने वंदे मातरम पत्र का संपादन किया। इन्हें मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। इन्होंने वंदे मातरम पत्र का संपादन किया। इन्हें मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। इन्होंने वंदे मातरम पत्र का संपादन किया। इन्हें मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। इन्होंने वंदे मातरम पत्र का संपादन किया। इन्हें मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। इन्होंने वंदे मातरम पत्र का संपादन किया। इन्हें मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। फ्रांस मैडम भिकाजी कामा वंदे मातरम मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन। फ्रांस मैडम भिकाजी कामा वंदे मातरम मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन। फ्रांस मैडम भिकाजी कामा वंदे मातरम मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन। फ्रांस मैडम भिकाजी कामा वंदे मातरम मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन। फ्रांस मैडम भिकाजी कामा वंदे मातरम मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन। फ्रांस मैडम भिकाजी कामा वंदे मातरम मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन। फ्रांस मैडम भिकाजी कामा वंदे मातरम मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन। अमेरिका 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 कैलिफोर्निया में 1907 में तारकनाथ दास ने भारतीय स्वतंत्रता लीग का गठन किया। कैलिफोर्निया में 1907 में तारकनाथ दास ने भारतीय स्वतंत्रता लीग का गठन किया। कैलिफोर्निया में 1907 में तारकनाथ दास ने भारतीय स्वतंत्रता लीग का गठन किया। कैलिफोर्निया में 1907 में तारकनाथ दास ने भारतीय स्वतंत्रता लीग का गठन किया। कैलिफोर्निया में 1907 में तारकनाथ दास ने भारतीय स्वतंत्रता लीग का गठन किया। कैलिफोर्निया में 1907 में तारकनाथ दास ने भारतीय स्वतंत्रता लीग का गठन किया। कैलिफोर्निया में 1907 में तारकनाथ दास ने भारतीय स्वतंत्रता लीग का गठन किया। कैलिफोर्निया में 1907 में तारकनाथ दास ने भारतीय स्वतंत्रता लीग का गठन किया। कैलिफोर्निया में 1907 में तारकनाथ दास ने भारतीय स्वतंत्रता लीग का गठन किया। 1913 में अमेरिका के पोर्टलैंड में हिंद एसोसिएशन की स्थापना हुई, जो गदर नामक पत्रिका का प्रकाशन गुजराती और उर्दू में करती थी। 1913 में अमेरिका के पोर्टलैंड में हिंद एसोसिएशन की स्थापना हुई, जो गदर नामक पत्रिका का प्रकाशन गुजराती और उर्दू में करती थी। 1913 में अमेरिका के पोर्टलैंड में हिंद एसोसिएशन की स्थापना हुई, जो गदर नामक पत्रिका का प्रकाशन गुजराती और उर्दू में करती थी। 1913 में अमेरिका के पोर्टलैंड में हिंद एसोसिएशन की स्थापना हुई, जो गदर नामक पत्रिका का प्रकाशन गुजराती और उर्दू में करती थी। 1913 में अमेरिका के पोर्टलैंड में हिंद एसोसिएशन की स्थापना हुई, जो गदर नामक पत्रिका का प्रकाशन गुजराती और उर्दू में करती थी। 1913 में अमेरिका के पोर्टलैंड में हिंद एसोसिएशन की स्थापना हुई, जो गदर नामक पत्रिका का प्रकाशन गुजराती और उर्दू में करती थी। 1913 में अमेरिका के पोर्टलैंड में हिंद एसोसिएशन की स्थापना हुई, जो गदर नामक पत्रिका का प्रकाशन गुजराती और उर्दू में करती थी। तारकनाथ दास भारतीय स्वतंत्रता लीग, अमेरिका के पोर्टलैंड हिंद एसोसिएशन, गदर नामक पत्रिका गुजराती और उर्दू। तारकनाथ दास भारतीय स्वतंत्रता लीग, तारकनाथ दास भारतीय स्वतंत्रता लीग, तारकनाथ दास भारतीय स्वतंत्रता लीग, कैलिफोर्निया तारकनाथ दास भारतीय स्वतंत्रता लीग, कैलिफोर्निया तारकनाथ दास भारतीय स्वतंत्रता लीग, कैलिफोर्निया तारकनाथ दास भारतीय स्वतंत्रता लीग। अमेरिका के पोर्टलैंड हिंद एसोसिएशन, गदर नामक पत्रिका गुजराती और उर्दू में। अमेरिका के पोर्टलैंड हिंद एसोसिएशन, गदर नामक पत्रिका गुजराती और उर्दू में। अमेरिका के पोर्टलैंड हिंद एसोसिएशन, गदर नामक पत्रिका गुजराती और उर्दू में। अमेरिका के पोर्टलैंड हिंद एसोसिएशन, गदर नामक पत्रिका गुजराती और उर्दू में। अमेरिका के पोर्टलैंड हिंद एसोसिएशन, गदर नामक पत्रिका गुजराती और उर्दू में। अमेरिका के पोर्टलैंड में हिंद एसोसिएशन, गदर नामक पत्रिका का प्रकाशन गुजराती और उर्दू में। आगे चलकर इनका प्रकाशन अन्य भाषाओं में भी होने लगा। आगे चलकर इनका प्रकाशन अन्य भाषाओं में भी होने लगा। आगे चलकर इनका प्रकाशन अन्य भाषाओं में भी होने लगा। आगे चलकर इनका प्रकाशन अन्य भाषाओं में भी होने लगा।
इसी के नाम पर गदर पार्टी कहा जाने लगा। इसी के नाम पर इसे गदर पार्टी कहा जाने लगा। इसी के नाम पर इसे गदर पार्टी कहा जाने लगा। इसी के नाम पर इसे गदर पार्टी कहा जाने लगा। वस्तुतः गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका में 1913 में सैन फ्रांसिस्को नगर में हुई, जिसमें सोहन सिंह भकाना, लाला हरदयाल एवं भाई परमानंद की भूमिका महत्वपूर्ण थी। वस्तुतः गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका में 1913 में सैन फ्रांसिस्को नगर में हुई, जिसमें सोहन सिंह भकाना, लाला हरदयाल एवं भाई परमानंद की भूमिका महत्वपूर्ण थी। वस्तुतः गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका में 1913 में सैन फ्रांसिस्को नगर में हुई, जिसमें सोहन सिंह भकाना, लाला हरदयाल एवं भाई परमानंद की भूमिका महत्वपूर्ण थी। वस्तुतः गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका में 1913 में सैन फ्रांसिस्को नगर में हुई, जिसमें सोहन सिंह भकाना, लाला हरदयाल एवं भाई परमानंद की भूमिका महत्वपूर्ण थी। वस्तुतः गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका में 1913 में सैन फ्रांसिस्को नगर में, जिसमें सोहन सिंह भकाना, लाला हरदयाल एवं भाई परमानंद की भूमिका महत्वपूर्ण थी। वस्तुतः गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका में 1913 में सैन फ्रांसिस्को नगर में हुई, जिसमें सोहन सिंह भकाना, लाला हरदयाल एवं भाई परमानंद की भूमिका महत्वपूर्ण थी। वस्तुतः गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका में 1913 में सैन फ्रांसिस्को नगर में हुई, जिसमें सोहन सिंह भकाना, लाला हरदयाल एवं भाई परमानंद की भूमिका महत्वपूर्ण थी। गदर पार्टी के अध्यक्ष सोहन सिंह भकाना, सचिव लाला हरदयाल तथा कोषाध्यक्ष काशीराम थे। गदर पार्टी के अध्यक्ष सोहन सिंह भकाना, सचिव लाला हरदयाल तथा कोषाध्यक्ष काशीराम थे। गदर पार्टी के अध्यक्ष सोहन सिंह भकाना, सचिव लाला हरदयाल तथा कोषाध्यक्ष काशीराम थे। गदर पार्टी के अध्यक्ष सोहन सिंह भकाना, सचिव लाला हरदयाल तथा कोषाध्यक्ष काशीराम थे। गदर पार्टी के अध्यक्ष सोहन सिंह भकाना, सचिव लाला हरदयाल तथा अध्यक्ष कोषाध्यक्ष काशीराम थे। गदर पार्टी के अध्यक्ष सोहन सिंह भकाना, सचिव लाला हरदयाल तथा कोषाध्यक्ष काशीराम थे। गदर पार्टी के अध्यक्ष सोहन सिंह भकाना, सचिव लाला हरदयाल तथा कोषाध्यक्ष काशीराम थे। गदर पार्टी के अध्यक्ष सोहन सिंह भकाना, सचिव लाला हरदयाल तथा कोषाध्यक्ष काशीराम थे। गदर पार्टी के अध्यक्ष सोहन सिंह भकाना, सचिव लाला हरदयाल तथा कोषाध्यक्ष काशीराम थे। गदर पार्टी ने युगांतर आश्रम की स्थापना की। 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 गदर पार्टी धर्मनिरपेक्ष स्वरूप से युक्त थी। 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 इसने विदेशों में रह रहे भारतीयों की समस्याओं को उठाया और उन्हें एकजुट करने के लिए प्रेरित किया। इसने विदेशों में रह रहे भारतीयों की समस्याओं को उठाकर उसे एकजुट करने के लिए प्रेरित किया। इसने विदेशों में रह रहे भारतीयों की समस्याओं को उठाकर उन्हें एकजुट करने के लिए प्रेरित किया। इसने विदेशों में रह रहे भारतीयों को समस्याओं को उठाकर उन्हें एकजुट करने के लिए प्रेरित किया। इसने विदेशों में रह रहे भारतीयों की समस्याओं को उठाकर उन्हें एकजुट करने के लिए प्रेरित किया। गदर आंदोलन की भूमिका इस रूप में उल्लेखनीय है कि इसने भारत की आज़ादी की मांग की और भारतीय क्रांतिकारियों को प्रेरित किया। गदर आंदोलन की भूमिका इस रूप में उल्लेखनीय है कि इसने भारत की आज़ादी की मांग की और भारतीय क्रांतिकारियों को प्रेरित किया। गदर आंदोलन की भूमिका इस रूप में उल्लेखनीय है कि इसने भारत की आज़ादी की मांग की और भारतीय क्रांतिकारियों को प्रेरित किया। इस गदर आंदोलन की भूमिका इस रूप में उल्लेखनीय है कि इसने भारत की आज़ादी की मांग की और भारतीय क्रांतिकारियों को प्रेरित किया। गदर आंदोलन की भूमिका इस रूप में उल्लेखनीय है कि इसने भारत की आज़ादी की मांग की और भारतीय क्रांतिकारियों को प्रेरित किया। गदर पार्टी के सदस्य करतार सिंह शर्मा की वीरता और बलिदान से भगत सिंह अत्यधिक प्रभावित थे और रास बिहारी बोस भी गदर पार्टी से संबंधित थे। गदर पार्टी के सदस्य करतार सिंह शर्मा की वीरता और बलिदान से भगत सिंह अत्यधिक प्रभावित थे और रास बिहारी बोस भी गदर पार्टी से संबंधित थे। गदर पार्टी के सदस्य करतार सिंह शर्मा की वीरता से और बलिदान से भगत सिंह अत्यधिक प्रभावित थे और रास बिहारी बोस भी गदर पार्टी से संबंधित थे। गदर पार्टी के सदस्य करतार सिंह शर्मा की वीरता और बलिदान से भगत सिंह अत्यधिक प्रभावित थे और रास बिहारी बोस भी गदर पार्टी से संबंधित थे। गदर पार्टी के सदस्य करतार सिंह शर्मा की वीरता और बलिदान से भगत सिंह अत्यधिक प्रभावित थे और रास बिहारी बोस भी गदर पार्टी से संबंधित थे। गदर पार्टी के सदस्य करतार सिंह शर्मा की वीरता और बलिदान से भगत सिंह अत्यधिक प्रभावित थे और रास बिहारी बोस भी गदर पार्टी से संबंधित थे। गदर पार्टी के सदस्य करतार सिंह शर्मा की वीरता और बलिदान से भगत सिंह अत्यधिक प्रभावित थे और रास बिहारी बोस भी गदर पार्टी से संबंधित थे। गदर आंदोलन ने कामागाटामारू जहाज विवाद में भारतीयों का साथ दिया। गदर आंदोलन ने कामागाटामारू जहाज विवाद में भारतीयों का साथ दिया। गदर आंदोलन ने कामागाटामारू जहाज विवाद में भारतीयों का साथ दिया। गदर आंदोलन ने कामागाटामारू जहाज विवाद में भारतीयों का साथ दिया। गदर आंदोलन ने कामागाटामारू जहाज विवाद में भारतीयों का साथ दिया। गदर आंदोलन ने कामागाटामारू जहाज विवाद में भारतीयों का साथ दिया। गदर आंदोलन ने कामागाटामारू जहाज विवाद में भारतीयों का साथ दिया। गदर पार्टी सैन फ्रांसिस्को सोहन सिंह भकाना, लाला हरदयाल, भाई परमानंद, अध्यक्ष सोहन सिंह भकाना, सचिव लाला हरदयाल, कोषाध्यक्ष काशीराम, युगांतर आश्रम की स्थापना, करतार सिंह शर्मा, कामागाटामारू जहाज विवाद में भारतीयों का साथ। गदर पार्टी सैन फ्रांसिस्को सोहन सिंह भकाना, लाला हरदयाल, भाई परमानंद, अध्यक्ष सोहन सिंह भकाना, सचिव लाला हरदयाल, कोषाध्यक्ष काशीराम, युगांतर आश्रम, करतार सिंह शर्मा। गदर पार्टी सैन फ्रांसिस्को
सोहन सिंह भकाना, लाला हरजाल, भाई परमानंद अध्यक्ष सोहन सिंह भकाना, सचिव लाला हरजाल, कोषाध्यक्ष काशीराम, युगांतर आश्रम करतार सिंह शर्मा। गदर पार्टी सैन फ्रांसिस्को, सोहन सिंह भकाना, लाला हरजाल, भाई परमानंद अध्यक्ष सोहन सिंह भकाना, सचिव लाला हरजाल, कोषाध्यक्ष काशीराम, युगांतर आश्रम करतार सिंह शर्मा। गदर पार्टी सैन फ्रांसिस्को, सोहन सिंह भकाना, लाला हरजाल, भाई परमानंद अध्यक्ष सोहन सिंह भकाना, सचिव लाला हरजाल, कोषाध्यक्ष काशीराम, युगांतर आश्रम करतार सिंह शर्मा। गदर पार्टी सैन फ्रांसिस्को, सोहन सिंह भकाना, लाला हरजाल, भाई परमानंद अध्यक्ष सोहन सिंह भकाना, सचिव लाला हरजाल, कोषाध्यक्ष काशीराम, युगांतर आश्रम करतार सिंह शर्मा। गदर पार्टी सैन फ्रांसिस्को, सोहन सिंह भकाना, लाला हरजाल, भाई परमानंद अध्यक्ष सोहन सिंह भकाना, सचिव लाला हरजाल, कोषाध्यक्ष काशीराम, युगांतर आश्रम करतार सिंह शर्मा। गदर पार्टी सैन फ्रांसिस्को, सोहन सिंह भकाना, लाला हरजाल, भाई परमानंद अध्यक्ष सोहन सिंह भकाना, सचिव लाला हरजाल, कोषाध्यक्ष काशीराम, युगांतर आश्रम करतार सिंह शर्मा। जीडी कुमार ने वैंकूवर में स्वदेश सेवा गृह की स्थापना की। जीडी कुमार ने वैंकूवर में स्वदेश सेवा गृह की स्थापना की। जीडी कुमार ने वैंकूवर में स्वदेश सेवा गृह की स्थापना की। जीडी कुमार ने वैंकूवर में स्वदेश सेवा गृह की स्थापना की। जीडी कुमार ने वैंकूवर में स्वदेश सेवा गृह की स्थापना की। जीडी कुमार ने वैंकूवर में स्वदेश सेवा गृह की स्थापना की। जीडी कुमार ने वैंकूवर में स्वदेश सेवा गृह की स्थापना की। जीडी कुमार ने वैंकूवर में स्वदेश सेवा गृह की स्थापना की। जीडी कुमार ने वैंकूवर में स्वदेश सेवा गृह की स्थापना की। तारकनाथ दास एवं जीडी कुमार ने यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना की। तारकनाथ दास एवं जीडी कुमार ने यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना की। तारकनाथ दास एवं जीडी कुमार ने यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना की। तारकनाथ दास एवं जीडी कुमार ने यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना की। तारकनाथ दास एवं जीडी कुमार ने यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना की। तारकनाथ दास एवं जीडी कुमार ने यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना की। तारकनाथ दास एवं जीडी कुमार ने यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना की। जीडी कुमार ने वैंकूवर में स्वदेश सेवा गृह की स्थापना की। तारकनाथ दास एवं जीडी कुमार ने यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना की। जीडी कुमार ने वैंकूवर में स्वदेश सेवा गृह की स्थापना की। तारकनाथ दास एवं जीडी कुमार ने यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना की। जीडी कुमार ने वैंकूवर में स्वदेश सेवा गृह की स्थापना की। तारकनाथ दास जीडी कुमार ने यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना की। जीडी कुमार वैंकूवर स्वदेश सेवा गृह। 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 तारकनाथ दास एवं जीडी कुमार यूनाइटेड इंडिया हाउस। 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 कामागाटा मारू जहाज विवाद 1914। 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 कनाडा में एक नए कानून के तहत किसी ठेकेदार के जहाज के आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। कनाडा में एक नए कानून के तहत किसी ठेकेदार के जहाज के आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। कनाडा में एक नए कानून के तहत किसी ठेकेदार के जहाज के आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। कनाडा में एक नए कानून के तहत किसी ठेकेदार के जहाज पर आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। वस्तुतः सिंगापुर में रह रहे भारतीय ठेकेदार गुरुदत्त सिंह ने कामागाटा मारू नामक जापानी जहाज किराए पर लिया और दक्षिण पूर्व एशिया में रह रहे भारतीयों को लेकर वैंकूवर कनाडा की ओर प्रस्थान किया। वस्तुतः सिंगापुर में रह रहे भारतीय ठेकेदार गुरुदत्त सिंह ने कामागाटा मारू नामक जापानी जहाज किराए पर लिया और दक्षिण पूर्व एशिया में रह रहे भारतीयों को लेकर वैंकूवर की ओर प्रस्थान किया। वस्तुतः सिंगापुर में रह रहे भारतीय ठेकेदार गुरुदत्त सिंह ने कामागाटा मारू नामक जापानी जहाज किराए पर लिया और दक्षिण पूर्व एशिया में रह रहे भारतीयों को लेकर वैंकूवर कनाडा की ओर प्रस्थान किया। इसका उद्देश्य था कि भारतीय कनाडा जाकर अपने जीवन को समृद्ध बनाए और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सहयोग दे। इसका उद्देश्य था कि भारतीय कनाडा जाकर अपने जीवन को समृद्ध बनाए और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सहयोग दे। इसका उद्देश्य था कि भारतीय कनाडा जाकर अपने जीवन को समृद्ध बनाए और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सहयोग दे। इसका उद्देश्य था कि भारतीय कनाडा जाकर अपने जीवन को समृद्ध बनाए और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सहयोग दे। दूसरी तरफ कनाडा की सरकार ने इस जहाज को अपनी सीमा में प्रवेश करने नहीं दिया। दूसरी तरफ कनाडा की सरकार ने इस जहाज को अपनी सीमा में प्रवेश नहीं करने दिया। दूसरी तरफ कनाडा की सरकार ने इस जहाज को अपनी सीमा में प्रवेश करने नहीं दिया। इसी संदर्भ में एक तटीय कमेटी का गठन हुआ जिसमें हुसैन रहीम, सोहन लाल पाठक, बलवंत सिंह शामिल थे। इसी संदर्भ में एक तटीय कमेटी का गठन हुआ जिसमें हुसैन रहीम, सोहन लाल पाठक, बलवंत सिंह शामिल थे। इसी संदर्भ में एक तटीय कमेटी का गठन हुआ जिसमें हुसैन रहीम, सोहन लाल पाठक, बलवंत सिंह शामिल थे। इसी संदर्भ में एक तटीय कमेटी का गठन हुआ जिसमें हुसैन रहीम, सोहन लाल पाठक, बलवंत सिंह शामिल थे। इसी संदर्भ में एक तटीय कमेटी का गठन हुआ जिसमें हुसैन रहीम, सोहन लाल पाठक, बलवंत सिंह शामिल थे। तटीय कमेटी हुसैन रहीम, सोहन लाल पाठक, बलवंत सिंह। तटीय कमेटी हुसैन रहीम, सोहन लाल पाठक, बलवंत सिंह। तटीय कमेटी हुसैन रहीम, सोहन लाल पाठक, बलवंत सिंह। तटीय कमेटी हुसैन रहीम, सोहन लाल पाठक, बलवंत सिंह। तटीय कमेटी हुसैन रहीम, सोहन लाल पाठक, बलवंत सिंह। तटीय कमेटी हुसैन रहीम, सोहन लाल पाठक, बलवंत सिंह। तटीय कमेटी हुसैन रहीम, सोहन लाल पाठक, बलवंत सिंह। तटीय कमेटी हुसैन रहीम, सोहन लाल पाठक, बलवंत सिंह। तटीय कमेटी हुसैन रहीम, सोहन लाल पाठक एवं बलवंत सिंह शामिल थे।
इनके प्रयासों के बावजूद भी जहाज कनाडा की सीमा से बाहर कर दिया गया। इनके प्रयासों के बावजूद भी जहाज को कनाडा की सीमा से बाहर कर दिया गया और उसे कलकत्ता वापस भेज दिया गया। इनके प्रयासों के बावजूद भी जहाज को कनाडा की सीमा से बाहर कर दिया गया और उसे कलकत्ता वापस भेज दिया गया। अफगानिस्तान 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 1915 में राजा महेंद्र प्रताप, बरकतुल्ला तथा ओबेंदु सिंधी के प्रयासों से काबुल में भारत की पहली अस्थायी सरकार की स्थापना की गई, जिसमें महेंद्र प्रताप राष्ट्रपति बने, बरकतुल्ला प्रधानमंत्री बने। 1915 में राजा महेंद्र प्रताप, बरकतुल्ला, ओबेंदु सिंधु के प्रयासों से काबुल में भारत की पहली अस्थायी सरकार की स्थापना की गई, जिसमें महेंद्र प्रताप राष्ट्रपति बने, बरकतुल्ला प्रधानमंत्री बने। अफगानिस्तान 1915 में राजेंद्र प्रताप, बरकतुल्ला तथा ओबेंदु सिंधु के प्रयासों से काबुल में भारत की पहली अस्थायी सरकार की स्थापना की गई, जिसमें महेंद्र प्रताप राष्ट्रपति बने, बरकतुल्ला प्रधानमंत्री बने। अफगानिस्तान 1915 में राजा महेंद्र प्रताप, बरकतुल्ला तथा ओबेंदु सिंधु के प्रयासों से काबुल में भारत की पहली अस्थायी सरकार की स्थापना की गई, जिसमें महेंद्र प्रताप राष्ट्रपति बने, बरकतुल्ला प्रधानमंत्री बने। अफगानिस्तान 1915 में राजा महेंद्र प्रताप, बरकतुल्ला तथा ओबेंदु सिंधु के प्रयासों से काबुल में भारत की पहली अस्थायी सरकार की स्थापना की गई, जिसमें महेंद्र प्रताप राष्ट्रपति बने, बरकतुल्ला प्रधानमंत्री बने। अफगानिस्तान 1915 में राजा महेंद्र प्रताप, बरकतुल्ला तथा ओबेंदु सिंधु के प्रयासों से काबुल में भारत की पहली अस्थायी सरकार की स्थापना की गई, जिसमें महेंद्र प्रताप राष्ट्रपति बने, बरकतुल्ला प्रधानमंत्री बने। अफगानिस्तान 1915 में राजा महेंद्र प्रताप, बरकतुल्ला और ओबेंदु सिंधु के प्रयासों से काबुल में भारत की पहली अस्थायी सरकार की स्थापना की गई, जिसमें महेंद्र प्रताप राष्ट्रपति बने, बरकतुल्ला प्रधानमंत्री बने। अफगानिस्तान 1915 में राजा महेंद्र प्रताप, बरकतुल्ला तथा ओबेंदु सिंधु के प्रयासों से काबुल में भारत की पहली अस्थायी सरकार की स्थापना की गई, जिसमें महेंद्र प्रताप राष्ट्रपति बने, बरकतुल्ला प्रधानमंत्री बने। आंदोलन का पतन क्रांतिकारी गुप्त संगठन के कारण आम जनता तक नहीं पहुंच सकी, अतः आंदोलन का सामाजिक आधार सीमित था। क्रांतिकारी गुप्त संगठन के कारण आम जनता तक नहीं पहुंच सकी, अतः आंदोलन का सामाजिक आधार सीमित था। क्रांतिकारी गुप्त संगठन के कारण आम जनता तक नहीं पहुंच सकी, अतः आंदोलन का सामाजिक आधार सीमित था। क्रांतिकारी गुप्त संगठन के कारण आम जनता तक नहीं पहुंच सकी, अतः आंदोलन का सामाजिक आधार सीमित था। इस तरह जन आधार के बिना व्यक्तिगत वीरता साम्राज्यवादी शक्ति से कब तक टकराती, इस तरह जन आधार के बिना व्यक्तिगत वीरता साम्राज्यवादी शक्ति से कब तक टकराती, इस तरह जन आधार के बिना व्यक्तिगत वीरता साम्राज्यवादी शक्ति से कब तक टकराती। बम और पिस्तौल की राजनीति आम जनता को आकर्षित नहीं कर पाई। बम और पिस्तौल की राजनीति आम जनता को आकर्षित नहीं कर पाई। बम और पिस्तौल की राजनीति आम जनता को आकर्षित नहीं कर पाई। प्रथम विश्व युद्ध में जब ब्रिटेन और फ्रांस के साथ यूएसए भी मित्र राष्ट्रों के गुट में आ गया तो क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगा। प्रथम विश्व युद्ध में जब ब्रिटेन फ्रांस के साथ यूएसए भी मित्र राष्ट्रों के गुट में आ गया तो क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगा। प्रथम विश्व युद्ध में जब ब्रिटेन और फ्रांस के साथ यूएसए भी मित्र राष्ट्रों के गुट में आ गया तो क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगा। प्रथम विश्व युद्ध में जब ब्रिटेन और फ्रांस के साथ यूएसए भी मित्र राष्ट्रों के गुट में आ गए तो क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगा। गांधी के अहिंसा के सिद्धांतों ने भी क्रांतिकारी विचारों को और अवधारणा पर चोट की। गांधी के अहिंसा के सिद्धांत ने भी क्रांतिकारी विचारों और अवधारणा पर चोट की। गांधी के अहिंसा के सिद्धांत ने भी क्रांतिकारी विचारों और अवधारणा पर चोट की। गांधी के अहिंसा के सिद्धांत ने भी क्रांतिकारी विचारों और अवधारणा पर चोट की। हर हर महादेव।